जरा सुबह तो होने दो, अभी तो शहर है, जरा सुबह तो होने दो, अभी तो आगाज है, जरा अंजाम तो आने दो। शुभ संध्या आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णायक मंडली और मेरे सभी प्रिय मित्रों। आज मैं छात्र विशाल यादव राष्ट्रकूटा सदन से आप सभी के सामने दिए गए विषय के विपक्ष में, यानी निरंतर होते सरलीकरण से शिक्षा का स्तर गिर रहा है कि विपक्ष में बात करने आए हैं। तो दोस्तों, दिन दिन शिक्षा का बदलता स्वरूप हमारे सामने एक विवाद लेकर आता है, कभी आरक्षण का, कभी परीक्षाओं का, तो कभी शिक्षा का। आज ऐसा ही एक विवाद हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक बन हमारे सामने आया है, जो कि निरंतर होते सरलीकरण से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो दोस्तों, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। फिर हर सदी कोई ना कोई बदलाव तो होते ही हैं, लेकिन जो बदलाव समाज के हित के लिए हो, फिर उसे नकारना क्यों? वर्तमान में भारत की शिक्षा पद्धति इतनी जटिल और भ्रमित है जिसे विद्यार्थी वहन नहीं कर सकता, और शायद इसीलिए भारत तक साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है। आज के दौर में सरलीकरण एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सिर्फ 3 साल के छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का इतना असह्य बोझ डाल दिया जाता है जिसे वह सहन नहीं कर पाते। परीक्षा में कम ज्यादा अंक आने पर वह एक दूसरे की कुशाग्रता पर चिंता करने लगते हैं। सरलीकरण से हमें कई लाभ हुए हैं। जो विद्यार्थी कभी पढ़ना नहीं चाहते थे, आज वो शिक्षा में रुचि दिखा रहे हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा की उमंग जाग उठी है। पढ़ाई आसान हो गई है। अरे, पढ़ाई आसान हो गई है, क्या कह रहे हो? ये सब बातें सुनकर ग्रामीण बच्चे भी आगे आएंगे और भारत की साक्षरता का प्रतिशत और भी बढ़ाएंगे। जो विद्यार्थी शुरू में ही कठिन शिक्षा देखकर उससे मुंह मोड़ लेते थे और अपने जीवन की उमंगों को दांव पर लगा देते थे, आज वे विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं। यदि सरलीकरण न हुआ होता तो शायद रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसे ग्रंथ सिर्फ संस्कृत में ही पढ़े जाते, तो आपके और मेरे समझ में बहुत कम आते। न जाने कितने आयुर्वेदिक नुस्खों, श्लोकों और शास्त्रों से हम अनजान ही रह जाते। कुछ लोग चाहते हैं कि आज का विद्यार्थी आत्मविश्वास के बल पर ना जिए। मेरे प्रतिस्पर्धियों का कहना है कि सरलीकरण के कारण विद्यार्थी मेहनती नहीं रहा, वह कमजोर हो गया है। तो मैं उन्हें बता दूं कि मित्रों, सरलीकरण तो सिर्फ एक डोर है जिसके सहारे विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपनी मंजिल प्राप्त कर सकता है। हमारा भारत हर क्षेत्र में एक प्रगतिशील देश है। तो क्या आप चाहते हैं कि वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील ना हो? क्या आप चाहते हैं कि हमारा भारत क से कमल पर टिक जाए या क से कर्मयोगी बने? मैं चाहता हूं कि हमारा भारत क से कर्मयोगी बने। लेकिन सच्चा कर्मयोगी तो वही कहलाता है जो सरलीकरण को अपनी वैसागी नहीं, अभी तो अपनी ढाल बनाकर कर्म क्षेत्र में विजय प्राप्त करे। अंत में मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। अब पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं हम, क्यों देखें उन मंजिलों को जिन्हें पीछे छोड़ चुके हैं हम। नया दौर है, नई उमंगें, अब है नई कहानी, युग बदला, बदलेगी नीति, बदली रीति पुरानी। धन्यवाद।